मोहब्बत क्या हुई सब तकल्लुफ मिट गए। मोहब्बत क्या हुई सब तकल्लुफ मिट गए। पहले आप, फिर आपसे तुम, फिर तुमसे तू हो गए, फिर तुमसे तू हो गए। Hey guys, you are most welcome on my YouTube channel Teaching Interest. Welcome back guys. आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग इंटरेस्ट पर। तो आज का टॉपिक लेकर हम आए हैं विटामिन्स के ऊपर। विटामिन्स के ऊपर मैं आपके सामने आज विस्तार में चर्चा करूंगा, ठीक है। विटामिन्स के बारे में आपके सामने मैं खुलेआम शरेआम आपके सामने इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड सेकंड वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। क्या विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, फैट सॉल्युबल second one is water soluble। फैट सॉल्युबल मतलब वो विटामिन जो हमारे फैट में सॉल्व होते हैं, और वाटर सॉल्युबल वो विटामिन जो हमारे वाटर में सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब जो फैट सॉल्युबल है वो है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, अकीड़ा और विटामिन डी। और जो वाटर सॉल्युबल है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। गाइस एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। उसमें आपको तीन ऑप्शन दे देंगे फैट सॉल्युबल के और एक दे देंगे वाटर सॉल्युबल से, और आपको टिक करना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन का है, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब जो विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, इनके पढ़ेंगे हम साइंटिफिक नेम्स, और इनके भी पढ़ेंगे हम साइंटिफिक नेम्स। फिर पढ़ेंगे हम इनसे होने वाली डेफिशिएंसीज, ठीक है। फिर हम इसमें सोर्सेज भी देखेंगे कि ये सोर्सेज कहाँ से हमें मिलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, विटामिन ए जो है फैट सॉल्युबल विटामिन में से, इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। क्या? RETINOL, क्या? रेटिनोल, ठीक है। और इससे होने वाली जो डेफिशिएंसी है उसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। क्या? कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और या नाइट ब्लाइंडनेस, क्या? NIGHT, नाइट ब्लाइंडनेस। ये हमारा विटामिन ए का सिस्टम है। विटामिन ए का सोर्स मतलब विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, ये हमारा साइंटिफिक नेम, ठीक है। केमिकल नेम हम जिसको हम केमिकल नेम भी बोल सकते हैं। केमिकल नेम है रेटिनोल। और बीमारी होने वाली या डेफिशिएंसी से क्या होती है, एक होती है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इस तरह से विटामिन के जो है इसका साइंटिफिक नेम या इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनाइन। और इससे जो बीमारी होती है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है। ब्लड क्लॉट नहीं होता, ठीक है। ब्लड की लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, थिकनेस नहीं बनती, ठीक है। जब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो तो ब्लड में थिकनेस नहीं बनती, ठीक है। फिर विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है क्या? विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है, मैं आपको बता दूं, थायामीन। क्या? सॉरी, थायमीन नहीं, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है, मैं आपको बता दूं, सॉरी एक मिनट, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। पहले मैं आपको बता दूं विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में। विटामिन बी जो है, विटामिन बी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, 11 और विटामिन B12, ठीक है। और इनके साइंटिफिक नेम भी मैंने लिखे हुए हैं, इनसे होने वाली डेफिशिएंसीज मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। अब जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन सी का केमिकल नेम है क्या? अस्कॉर्बिक एसिड। क्या? अस्कॉर्बिक एसिड। और इससे डेफिशिएंसी होने वाली क्या है? स्कर्बी, ठीक है। मैं ये चीजें आपको बाद में विस्तार से बताता हूँ जब यहाँ पे जगह हो जाएगी थोड़ी बोर्ड पे थोड़ी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन बी है ना, इसकी ढेर सारी हमारे पास
मतलब विटामिन बी इज सब फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। इन सब में से सिर्फ विटामिन बी है जिसके के फर्दर कैटेगरीज हैं, बाकी के डायरेक्ट नेम्स और इसकी डेफिशिएंसीज हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, ठीक है। मैं आपको बता दूं विटामिन बी के बारे में, ठीक है। विटामिन बी के बारे में मैं आपको बता दूं गाइस, बीच में कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कि कभी कभी जैसे एट ए टाइम आपको पता है कि ढेर सारी चीजें इतनी कहाँ दिमाग में एकदम रहती हैं, तो कई बार कोई चीज एट ए टाइम स्किप हो जाती है, तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोल देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि मैं आपको जो चीज बताऊंगा वो कभी झूठ नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती, ठीक है। गलत नहीं बताऊंगा मैं, जितना बताऊंगा कम बताऊंगा, लेकिन वो दुरुस्त होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी के बारे में आपको सबसे पहले इसका केमिकल नेम, मतलब ये एक हमारे पास चैलेंज होता है कि इतने सारे विटामिन का नाम याद रखना और इसकी डेफिशिएंसी याद रखनी, इसलिए मैं आपको ट्रिक लेकर आया हूँ। ये हमारी ट्रिक केमिकल नेम्स को कैसे याद रखना है, और ये हमारी ट्रिक इसका मतलब डेफिशिएंसीज कैसे याद रखनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि विटामिन जो है वो, ये विटामिन नाम किसने दिया था, सी फंक ने नाम दिया था विटामिन का, कब, 1912 में, 1912 ईस्वी में विटामिन का नाम दिया सी फंक ने, ठीक है। अब आपको विटामिन बी के विस्तार में बता दूं। इसका केमिकल नेम याद रखने के लिए हमको याद रखना क्या, द रोनाल्डो एंड पोलो प्लेड बायोचेस्टर फुटबॉल क्लब, क्या, द रोनाल्डो एंड पोलो प्लेड बायोचेस्टर फुटबॉल क्लब, क्या, द रोनाल्डो एंड पोलो प्लेड बायोचेस्टर फुटबॉल क्लब, क्या। आप इस चीज को 5 से 10 बार रटिए, 5 से 10 बार पढ़िए, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, और इससे आपको विटामिन बी के जितने भी नाम हैं उनके केमिकल नेम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। द रोनाल्डो एंड पोलो प्लेड बायोचेस्टर फुटबॉल क्लब, द रोनाल्डो एंड पोलो प्लेड बायोचेस्टर फुटबॉल क्लब। द से क्या, ये क्या है, TH है ना, TH दी, मतलब दी TH से बनता है थायामीन, क्या, थायामीन, THIAMINE, थायामीन। विटामिन B1 का साइंटिफिक केमिकल नेम क्या है, विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायामीन, TH से बना, और ये भी TH से बना, थायामीन, दा से थायामीन। दा रोनाल्डो से बना, RO है तो RO से बना हमारा रिबोफ्लेविन, रोनाल्डो से रिबोफ्लेविन। और ये क्या है, ND है ना, ND मतलब नायासीन, ND मतलब नायासीन इज आल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड, क्या, निकोटिनिक एसिड। ये एक ही मतलब विटामिन B3 जो है इसके दो नाम है, एक नायासीन और दूसरा निकोटिनिक एसिड। और विटामिन B5 जो है पोलो है ना, पोलो से बनता है पेंटोथेनिक एसिड, ये हमारा विटामिन B5 है। विटामिन B6 है, ये प्लेड है ना, प्लेड से बनता है प्राइडॉक्सिन, क्या, प्रायोडॉक्सिन। और ये विटामिन B7 है, ये बायोचेस्टर है, बायोचेस्टर से बनता है हमारा बायोटीन, बायोचेस्टर से क्या बनता है, बायोटीन। और फुटबॉल से क्या बनता है, विटामिन इसमें विटामिन B9 और विटामिन B12 है, ठीक है। और इससे इसका साइंटिफिक नेम है फोलिक एसिड, क्या, फुटबॉल है तो इससे क्या है, फोलिक एसिड। ये क्लब है तो इससे क्या है, साइनोकोबालामाइन, ठीक है। द रोनाल्डो एंड पोलो प्लेड बायोचेस्टर फुटबॉल क्लब, द रोनाल्डो एंड पोलो प्लेड बायोचेस्टर फुटबॉल क्लब। थायामीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पैराडॉक्सिन, बायोटीन, फोलिक एसिड और साइनोकोबालामाइन, ये हो गए इसके केमिकल नेम्स, ठीक है। इस ट्रिक से आपको याद रखना है। थायामीन, दा से क्या है, थायामीन, TH से क्या है, थायामीन, RO से क्या है, राइबोफ्लेविन, ND से क्या है, नायासीन या निकोटिनिक एसिड, PO से क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, PLAYD प्लेड से क्या है,
पैराडॉक्सिन। बायो से क्या है, बायोचेस्टर। बायोचेस्टर से क्या है, बायोटीन। फुटबॉल से क्या है, फोलिक एसिड। और क्लब से क्या है, साइनोकोबालामाइन। ठीक है, ये होगा हमारे केमिकल नेम्स। अब आपने देखा होगा यहाँ पर विटामिन B4 नहीं है, विटामिन B4 होता ही नहीं है। आपने देखा होगा विटामिन B8 होता ही नहीं है। आपने देखा होगा विटामिन B10 भी नहीं होता। विटामिन B4, विटामिन B8, विटामिन B10 नहीं होते। ठीक है, विटामिन B1 का क्या नाम है, थायामीन। क्या, थायामीन। और विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या है, द रोनाल्डो। रोनाल्डो से क्या है, रिबोफ्लेविन। क्या, रिबोफ्लेविन, द रोनाल्डो। एंड एन से क्या है, नायासिन या निकोटिनिक एसिड। ठीक है, एन से क्या है, निकोटिनिक एसिड। ये विटामिन B3 या विटामिन B4 एब्सेंट, विटामिन B4 नहीं होता। विटामिन B5 हो गया क्या, द रोनाल्डो एंड पोलो। पोलो से क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। क्या, पेंटोथेनिक एसिड। फिर प्लेड से क्या है, प्लेड से हमारा पैराडॉक्सिन। क्या, पैराडॉक्सिन। फिर बायोचेस्टर से क्या है, बायोटीन। फिर बायोचेस्टर फुटबॉल से क्या है, फोलिक एसिड। और क्लब से क्या है, साइनोकोबालामाइन। ठीक है, ये हमारे केमिकल नेम्स। इसके बाद हम देखेंगे इसकी डेफिशिएंसीज। इससे कौन कौन सी डेफिशिएंसीज होती हैं। विटामिन B1 से जो डेफिशिएंसी होती है उसको बोलते हैं बैरी। और विटामिन B2 से जो डेफिशिएंसी होती है वो बोलते हैं क्रैक्स इन लिप्स। हमारे लिप्स क्रैक हो जाते हैं, हमारे लिप्स में दरारें पड़ जाती हैं। वो क्यों पड़ती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन B2 की कमी हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या, क्रैक्स इन लिप्स। और विटामिन B3 से क्या होता है, विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम है नायोसिन या निकोटिनिक एसिड। और इससे डेफिशिएंसी होने वाली का नाम क्या है, प्लेगीरा इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। प्लेगीरा इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। क्या, प्लेगीरा। उसके बाद क्या है, पैरास्थेसिया। विटामिन B5 जिसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड, उससे क्या डेफिशिएंसी होती है, पैरास्थेसिया। ठीक है, इसके मैंने ट्रिक बनाई है, बैरी क्रैक्स प्लेइंग विद पापड़ नीहू। क्या, बैरी क्रैक्स प्लेइंग विद पापड़ नीहू। बैरी से हो गया बैरी डेफिशिएंसी। क्रैक से हो गया क्रैक्स इन डेफिशिएंसी विटामिन B2 से। प्लेइंग से हो गया प्लेगीरा। पापड़ से हो गया पैरास्थेसिया। बैरी क्रैक्स प्लेइंग विद पापड़ नीहू से हो गया अमोनिया। मतलब इस अपने NE है ना, NE, इधर भी NE आपको याद रखना है। एनीमिया। क्या, एनीमिया। सॉरी, NE से क्या है, निहू। तो इधर NE से क्या है, एनीमिया। ठीक है, बैरी क्रैक्स प्लेइंग विद पापड़ नीहू। ठीक है, ये आपको ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ये इस ट्रिक से क्या है, इस ट्रिक से हमारी डेफिशिएंसीज और इस ट्रिक से हमारे केमिकल नेम्स। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी पर राइट डाउन भी कर सकते हैं। और इस तरह से आपको इनको याद करना है। तो चलो मैं हट जाता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको पोचा लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब लगा देता हूँ मैं इसको पोचा। अब मैं आपको बताता हूँ विटामिन B के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको फैट सॉल्युबल विटामिन जितने भी हैं। ठीक है, A K E D। फिर विटामिन C के बारे में बताऊंगा, वो तो वाटर सॉल्युबल है, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और उससे बीमारी होने वाली जो है डेफिशिएंसी, उसको बोलते हैं स्कर्बी। ठीक है, पहले लगा देता हूं मैं इसको पोचा। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ पल्ले पड़ा होगा जो आप मेरी वीडियो को प्ले कर रहे हो, देख रहे हो। थोड़ा बहुत तो पल्ले पड़ा ही होगा आपको। ठीक है, और ये चीजें ना बार बार पढ़ने से ही याद रहती हैं। आप बोलोगे कि नहीं एक बार वीडियो देख लिया तो याद हो गया, इस तरह से याद नहीं होता। वीडियो को आप 3 से 4 बार देखिए और कॉपी पर नोट करके डेली एक हफ्ता
हर रोज इसकी प्रैक्टिस कीजिए, डेली याद कीजिए, तब जाकर आपको ये चीजें याद होंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फैट सॉल्युबल विटामिन क्या, फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनोल। रेटिनोल। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? फाइलोक्विनाइन। फाइलोक्विनाइन। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या? कैल्सीफेरोल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनोल। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? फाइलोक्विनाइन। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफिरोल। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरोल। ठीक है, विटामिन ए जो है हमारा, ये विटामिन ए जो है ये हमारी, जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी आंखों में कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, एक्जीरोथैलेमिया हो जाता है। ये मैंने जो आपको बीमारियां बताई, एक्जीरोथैलेमिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, these are the deficiencies of vitamin A due to the vitamin A। क्या? कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा नाइट ब्लाइंडनेस, तीसरा एक्जीरोथैलेमिया। these are the deficiencies by विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? कलर ब्लाइंडनेस, हमें कलर पहचानने में प्रॉब्लम आती है, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस। या एक्जीरोथैलेमिया। ये क्या है? डेफिशिएंसीज हैं। ठीक है, अब विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या या केमिकल नेम क्या? फाइलोक्विनाइन। ठीक है, अब इससे जो हमारे विटामिन के जो है ना, जब हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो ओबियसली वहां से खून जो है वो बहेगा। ठीक है, ब्लीडिंग होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमें कहीं पर चोट लगती है या हमारी बॉडी में कोई कट लगता है तो वहां से खून बहता है, और कुछ टाइम के बाद, मतलब 2-3 मिनट के बाद वहां पर थिकनेस, मतलब थिकनेस, रेड कलर का कुछ थिकनेस ही हो जाती है। ठीक है, वो क्या करती है कि हमारी ब्लीडिंग को रोकता है। जो थिक लाल कुछ थिक सा हमारी कट पर घाव लग जाता है, वो हमारी ब्लीडिंग को रोकता है। और जिस इंसान में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। उसका जो बॉडी पर उसको जो कट लगा होगा उसके कट पर वो थिकनेस नहीं बनेगी। ठीक है, वो लाल थिक नहीं बनेगा। ठीक है, और क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसकी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इधर क्या? ब्लीडिंग प्रॉब्लम, ब्लीडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, और ये क्या है? विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफिरोल। और जब इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है? लेस फर्टिलिटी। लेस फर्टिलिटी। इसलिए जब महिलाएं, औरतें या वुमेन्स जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको क्या करते हैं कि उनको विटामिन ई की
दवाई दी जाती है, मतलब विटामिन ई के उनको कैप्सूल दिए जाते हैं खाने के लिए, ठीक है। और ये मोस्टली कहाँ पर देखी जाती है, वुमेन्स में देखी जाती है, लेस फर्टिलिटी हो जाती है। ये क्या डेफिशिएंसी है, ड्यू टू द विटामिन ई। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या है, ये लेस फर्टिलिटी के चांसेस इसमें ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लेस फर्टिलिटी और मसल्स वीक हो जाते हैं इसमें, क्या मसल्स वीक हो जाते हैं, मसल्स भी वीक हो जाते हैं इसमें, ठीक है। और जो विटामिन डी है, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरोल, ठीक है। अब देखिए विटामिन डी जो है, विटामिन डी जो है ये हमें सन से भी मिलता है, ठीक है, लेकिन सन से डायरेक्ट नहीं मिलता है। अगर हम कहें कि विटामिन डी हमें डायरेक्ट सन से मिलता है तो ये गलत बात है। लेकिन हाँ ये है कि जब हम सूरज की धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी में जो विटामिन डी होता है वो इनएक्टिव होता है, मतलब एक्टिव नहीं होता वो। लेकिन जब सूरज की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, हमारे जिस्म पर पड़ती हैं, तो वो जो विटामिन डी इनएक्टिव होता है वो एक्टिव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्या, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हमारी बॉडी में विटामिन डी एक्टिव हो जाता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वहां से मिलता है, हाँ, लेकिन सोर्स तो वही हुआ कि जब सन लाइट या धूप में हम बैठे तो हमारी बॉडी में विटामिन डी एक्टिव हो गया, ठीक है। और जब हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है तो हमें क्या, रिकेट्स जैसी बीमारियां देखने को आती हैं। रिकेट्स हो गई या ऑस्ट्रोमलेशिया हो गई, और रिकेट्स मोस्टली चिल्ड्रन में होती है और ऑस्ट्रोमलेशिया का अडल्ट में होती है, ठीक है। हमारे हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर पड़ जाती हैं, ठीक है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है हमारी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, ठीक है। और विटामिन डी हमें मतलब ज्यादा मकदार में लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारी हड्डियां ही कमजोर होंगी तो हम काम कैसे करेंगे, ठीक है। किस तरह से हम अपना रोजमर्रा की जिंदगी को चलाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें विटामिन डी का खास ख्याल रखना है। खास ख्याल तो हमें सब विटामिन का रखना है। विटामिन ए मतलब अगर हम अंधे हो जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए विटामिन ए का भी ख्याल रखना है। फाइलोक्विनाइन, इसमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है। और विटामिन ई टोकोफेरोल होता है, विटामिन डी कैल्सीफेरोल होता है, ठीक है। और ये हो गए हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। अब मैं आपको बता दूं मतलब इसके मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है आपको ना। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल, और इससे बीमारी होने वाली क्या है, रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स या ऑस्ट्रोमलेशिया। रिकेट्स होती है चिल्ड्रन में, मोस्टली चिल्ड्रन में होती है, और ऑस्ट्रोमलेशिया होती है अडल्ट्स में, मोस्टली अडल्ट्स में होती है, ठीक है। ये हो गया हमारे विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी, ठीक है। ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। अब मैं आपको बताऊंगा विटामिन सी के बारे में, जो कि हमारा विटामिन क्या है, वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल में से मैंने आपको विटामिन बी के बारे में बता दिया। अब बताता हूँ विटामिन सी के बारे में। क्या, वाटर सॉल्युबल। इसमें वाटर सॉल्युबल में कितने हैं, 2 हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, क्या बताया मैंने आपको, स्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे डेफिशिएंसी होने वाली क्या है, एस्कॉर्बी। मुझे उम्मीद है कि ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो, लेकिन आप स्पेलिंग को ठीक कर लीजिए। तो नाम क्या है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे डेफिशिएंसी होने वाली है स्कर्बी, ठीक है। हमारे गम्स मतलब जो हमारे दांत होते हैं ना, ये गम्स जो होते हैं इसमें ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। यहाँ पर खून जो है वो चलता रहता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमारे दांत, हमारे जो दांत है ना, हमारे जो हम बोल सकते हैं इनको दांतों से खून बहने लगता है। कब, जब हमें विटामिन सी की कमी हो जाती है तब हमारे दांतों से खून बहने लगता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन बी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि विटामिन बी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। B1, B2,
B3, B5, B6, B7, B9, B11 और B12, जिसे मैंने आपको बताया विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है, थायामीन। विटामिन बी का राइबोफ्लेविन, विटामिन सी का नायासिन, विटामिन B5 का क्या बताया था, द रोनाल्डो एंड पोलो से क्या था, पेंटोथेनिक एसिड, और विटामिन B6 से पैराडॉक्सिन, और विटामिन B7 से बायोटीन, और इससे क्या था, फोलिक एसिड। 9 और 11 से क्या था, फोलिक एसिड, और विटामिन 12 से क्या था, साइनोकोबालामाइन। ठीक है, और विटामिन B1 से होने वाली बीमारी का नाम था बेरी, और विटामिन B2 से होने वाली बीमारी का नाम क्या था, क्रैक्स इन लिप्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, और विटामिन B3 से होने वाली बीमारी का नाम क्या था, वेरी क्रैक्स प्लेइंग विद पापन। प्ले से क्या था, प्लेगीरा। विटामिन B से प्लेगीरा, प्लेइंग विद पापन से क्या था, गाइस, आपने ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, विटामिन ई से क्या था। फिर जो हमारे बाकी जो अदर बचे, इससे था हमारा अनीमिया, जो नीहू से बनता था, नीहू, NEHU। इसमें आपको याद रखना है NE से में एनीमिया, ANEMIA, अनीमिया। इधर भी NE है, इधर भी NE है, इसलिए मैंने नीहू लिखा है। ठीक है, तो ये था हमारा विटामिन का आज का लेक्चर, आज का एपिसोड रखते हैं यहाँ तक। और ये हमारा पार्ट 1 विटामिन के बारे में पार्ट 1 है। जब विटामिन के बारे में पार्ट 2 आएगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि हमें क्या कौन सी चीजें खानी चाहिए और कहाँ से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, क्योंकि विटामिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि विटामिन से नाम किसने दिया था, सी फंक ने दिया था। कब दिया था, 1912 में दिया था, 1912 ईस्वी में दिया था। ठीक है, तो आज का एपिसोड रखते हैं यहाँ तक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर गाइस आपको समझ आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक, वीडियो कर दीजिए शेयर, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हो तो। ठीक है, तो चलो आज का एपिसोड रखते हैं यहाँ तक। जय हिंद, जय भारत।